चलिए आप लोगों को भाज्य और अभाज्य संख्या क्या होती है बहुत ध्यान से देखेंगे तो बहुत आसानी समझ जाएंगे। बहुत ही सरल तरीका है, बहुत ही आसान तरीका है, शायद आप कहीं किसी बुक में नहीं पाएंगे। तो ध्यान दीजिए, भाज्य संख्या क्या होती है। भाज्य संख्या को इंग्लिश में कंपोजिट नंबर कहते हैं। वह संख्या जो अपने आप से और किसी दूसरे संख्या से पूरा पूरा कट जाए भाज्य संख्या कहलाता है। मतलब वह संख्या जो खुद से कटे और किसी अन्य से भी वह पूरा पूरा कट जाए। जैसे यहाँ एग्जाम्पल के रूप में, उदाहरण के रूप में 4, 6, 8, 9, 15, 18, 21, 35, 81, 102 ऐसे बहुत सी संख्याएं हैं, बड़ी बड़ी संख्याएं हैं। आप डिवाइड करके देखेंगे, अगर वह खुद से कट तो खुद से हर संख्या खुद से कट जाता है, एक से हर संख्या कट जाता है। लेकिन अपने आप और एक के अलावा किसी संख्या से अगर कट रहा है तो भाज्य माने भाजित हो रहा है तो भाज्य संख्या हो जाएगा। भाज्य मतलब होता है कट जाना। जैसे यहाँ 4 है, आपका देखिए एग्जाम्पल के रूप में 4 है। 4 आपका 1 से भी कटेगा और 2 से भी कटेगा और 4 से भी कटेगा। मतलब एक खुद से तो कट रहा है 4 से, यहाँ जो है 4 ये खुद से कट रहा है, 1 से भी कट रहा है, लेकिन ये दूसरा संख्या है, ये दूसरे संख्या से भी कट रहा है, अलग संख्या है। इसी प्रकार यहाँ देख लीजिए, आपका 15 है, 1 से कट रहा है, आपका 15 से भी कट रहा है, लेकिन 3 से भी कट रहा है और 5 से भी कट रहा है, मतलब अन्य संख्याओं से भी कट रहा है। एक और खुद से, इसके अलावा जिससे वो कट जाए, दूसरे से तीसरे से कट रहा है, तो इसका मतलब वो है भाज्य संख्या है। इसी प्रकार आपका यहाँ 81 है, यह खुद से है, 81 से तो कट ही रहा है, 1 से भी कट रहा है, लेकिन यहाँ 3 से भी कट रहा है, 9 से कट रहा है और 27 से कट रहा है। कहने का मतलब यह है, वह संख्या जो अपने आप से कटे और 1 से कटे, उसके अलावा अन्य किसी संख्या से या किसी डिजिट से, अंक से कटता है, तो वह भाज्य निश्चित रूप से भाज्य संख्या होती है। मतलब वह भाजित हो जाएगा या कट जाएगा पूर्ण रूप से। अब चलते हैं अभाज्य संख्या। अभाज्य, भाज्य माने जो भाजित हो जाए, जो कट जाए, पूरा पूरा कट जाए, शेषफल बिल्कुल ना बचे, उसका शेषफल की जगह पे 0 आ जाए, वह भाज्य होता है। लेकिन अभाज्य संख्या क्या होता है कि जो पूरा पूरा ना कटे, अभाज्य माने जो भाजित ना हो, अभाज्य संख्या कहलाता है। इसको हम प्राइम नंबर कहते हैं। वह संख्या जो केवल स्वयं और 1 से पूरा पूरा कटे, वह अपने आप से और 1 से पूरा कटे, अन्य किसी दूसरे संख्या से पूरा पूरा न भाज्य हो, न कटे, अभाज्य संख्या कहलाता है। अभाज्य, भाज्य माने भाजित होना, टुकड़े में बट जाना, कट जाना, उसको भाज्य कहते हैं। और जो भाजित ना हो, जो कटे ना, वह जो है अभाज्य संख्या होता है। जैसे यहाँ 2 आपका देखिए, सबसे छोटी अभाज्य संख्या 2 होती है। आप कहेंगे 1 जो है अभाज्य संख्या होनी चाहिए, सबसे छोटी संख्या, सबसे छोटी अभाज्य संख्या 1 होनी चाहिए। अब देखिए 1 को अगर हम काटते हैं, 1 को, तो 1 2 बार आ रहा है, स्वयं, दोनों स्वयं हो जा रहे हैं, या तो दोनों 1 कहिए या तो दोनों स्वयं कहिए। इसलिए ना तो ये अभाज्य है और ना ही भाज्य है और ना ही सम संख्या है। 1 जो है ना भाज्य है और ना अभाज्य है, क्योंकि दोनों 1 1 आ रहा है, तो स्वयं कहा जाता, दोनों स्वयं हो जा रहा है। अगर 1 कहते तो दोनों 1 हो जा रहा है। इसका मतलब जो फार्मूला, इसका नियम है, 1 से कटे और स्वयं से कटे, तो यहाँ स्वयं भी 1 1 दोनों स्वयं हो जा रहे हैं, या 1 कहा जाए तो दोनों 1 1 हो जा रहे हैं। इसलिए यह जो है न तो भाज्य होगा और ना ही अभाज्य, न भाज्य और न ही अभाज्य। ये ना भाज्य है ना ही अभाज्य संख्या है। तो इस प्रकार क्वेश्चन बहुत पूछता है, एक भाज्य संख्या है, अभाज्य संख्या, इसमें लोग बस जाते हैं। इसको ध्यान देने वाली बात है, यह न तो भाज्य संख्या है 1 और ना ही अभाज्य संख्या है। तो सबसे छोटी संख्या, सबसे छोटी अभाज्य संख्या 2 होती है। अब 2 को देखेंगे, वह खुद से तो कट रहा है, 2 से तो कट रहा है, 2 1 से भी कट रहा है, लेकिन दूसरे संख्या से किसी से नहीं कट रहा है। 7 देख लीजिए, 3 भी देख लीजिए। इस तरह से 3 जो है 1 से भी कट जाएगा और 3 से कट जाएगा, अदर किसी संख्या से नहीं कटेगा। इसी प्रकार से 7 देख लीजिए,
1 से भी कट जाएगा और 7 से भी कट जाएगा, तो किसी तीसरी संख्या या दूसरी संख्या से नहीं कटेगा। इसी प्रकार जितना भी एग्जाम्पल यहाँ पे है आपको दिया गया है, 23 है तो 1 से और 23 से कट जाएगा, खुद से कट जाएगा, स्वयं से कट जाएगा, 1 से भी कट जाएगा, लेकिन अदर किसी संख्या से नहीं कटेगा, इसलिए यह अभाज्य संख्या है, प्राइम नंबर है। एक बार और देख लीजिए, भाज्य संख्या, भाज्य मतलब होता है जो भाजित हो जाए, कट जाए, बट जाए, पूरा पूरा बढ़िया से बट जाए, कोई शेष ना बचे, उसको हम भाज्य कहते हैं। उसी को इंग्लिश में कंपोजिट नंबर कहते हैं। वह संख्या जो अपने आप से और किसी दूसरे संख्या से पूरा पूरा कट जाए भाज्य संख्या कहलाता है। जैसे 4, 6, 8, 9, 15, 18, 21, 35, इस तरह से आप कई एग्जाम्पल ले सकते हैं। एग्जाम्पल के रूप में इस 4 को देखते हैं तो 1 से कटेगा, 2 से कटेगा, 4 से भी कटेगा, मतलब स्वयं से तो कट रहा है, 4 से, 1 से भी कट रहा है, लेकिन अदर संख्या से भी कट रहा है, दूसरी संख्या से भी कट रहा है। 15 देख लीजिए, 1, 3, 5, 15, 15 से तो कट रहा है, 1 से भी कट रहा है। अगर केवल अपने आप से और 1 से कटता तो अभाज्य होता, लेकिन यहाँ अदर दूसरे संख्या से भी कट रहा है, इसलिए भाज्य संख्या है, भाजित हो रहा है। 81 देख लीजिए, 1 से कट रहा है, 3 से कट रहा है, 9 से, खुद से तो कट ही रहा है, 1 से भी कट रहा है। 81 जो है खुद से कट रहा है, 1 से भी कट रहा है, और 3, 9, 27 से भी कट रहा है। इसका मतलब पूर्ण रूप से विभाजित हो रहा है, कट जा रहा है, इसलिए भाज्य संख्या है। अभाज्य में जो किसी अपने आप और 1 के अलावा किसी अन्य संख्या से ना कटे वह अभाज्य संख्या। अभाज्य माने भाजित नहीं होगा, माने नहीं, भाज्य माने भाजित, जो भाजित ना हो उसको इंग्लिश में कहते हैं प्राइम नंबर। तो इस प्रकार से आप इस वीडियो को देखेंगे, एक बार में नहीं समझ में आ रहा, 2 बार, 3 बार, 4 बार, जितनी बार देखेंगे आपको अच्छी तरह समझ में आ जाएगा। आपका एक सबसे बढ़िया क्वेश्चन जो हम बताए हैं कि एक न भाज्य संख्या है और ना ही अभाज्य संख्या है। एक बार और समझ लिए क्यों नहीं है, क्योंकि एक खुद यहाँ नियम इसका है कि जो स्वयं और 1 से पूरा कटे, अन्य दूसरे से ना कटे, तो यहाँ 1 को देखा जाए तो ये दोनों स्वयं हो जा रहे हैं, या 1 देखेंगे तो दोनों 1 ही हो रहे हैं। इसलिए ना तो हम स्वयं कह सकते हैं, ना दोनों 1 ही कह सकते हैं, ना तो अलग अलग हम नहीं कह सकते कि 1 है और स्वयं है, अलग अलग है कि स्वयं से और 1 से कट रहा है। तो ना तो इसको अगर 1 को स्वयं कहा जाए तो स्वयं में दोनों कहा जाए, अगर 1 कहा जाए दोनों को 1 ही कहा जाए। इसलिए फार्मूले के तहत नहीं आ रहा है कि स्वयं और 1, इसलिए ना तो ये भाज्य है और ना ही अभाज्य है। तो सबसे छोटी अभाज्य संख्या 2 होती है और सबसे छोटी भाज्य संख्या जो होती है वो 4 होती है। इस प्रकार से आप क्वेश्चन को आराम से समझ सकते हैं और लगा सकते हैं। थैंक्स।